कभी आपने सोचा है, जब कोई बेटा रिज्क कमाने के लिए परदेश जाता है और सालों बाद अल्लाह के फजल से अपने घर लौटता है, तो उसे क्या मिलना चाहिए, सुकून या इम्तिहान? आज की यह कहानी सिर्फ एक बाप और बेटे की नहीं है, बल्कि अमानत, हया, सब्र और नियत की उस कशमकश की है जहां एक गलत कदम पूरी जिंदगी को फितना बना सकता है। जब बेटा घर की दहलीज पर कदम रखता है तो सामने ऐसा मंजर होता है कि उसका दिल कांप उठता है, उसकी रूह सवाल करने लगती है और जहन में बस एक ही बात गूंजती है, क्या यही वो घर है जिसे मैंने अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया था? ये कहानी आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी कि रिश्तों में हदें क्यों जरूरी हैं, नफ्स कैसे इंसान को अंधा कर देता है और अल्लाह का इंसाफ कैसे देर से सही मगर जरूर आता है। इस पूरी कहानी को आखिर तक सुनिए, क्योंकि अंत में जो सच्चाई सामने आएगी वो आपको खामोश कर देगी इंशाअल्लाह। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाले बूढ़े शख्स अरहम उस दिन बेहद जज्बाती थे। वह अपने बेटे फैजान को रुखसत कर रहे थे, जिसे दुबई में रोजगार का मौका मिला था। सफर लंबा था और जुदाई भारी, लेकिन चेहरे पर सब्र की परत छड़ी हुई थी। जाते वक्त फैजान ने अपनी खूबसूरत बीवी जोया का हाथ थामकर उसे अपने बाप के हवाले किया। अरहम की आंखों में उस पल खुशी साफ झलक रही थी। फैजान ने नर्म आवाज में कहा, बाबा, जोया बहुत नाजुक मिजाज है, उसका ख्याल रखना। अरहम ने भरोसा दिलाते हुए जवाब दिया, बेटा फिक्र मत करो, मैं इसे अपनी बेटी समझकर रखूंगा। फैजान ने जोया को गले लगाया और एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। घर अब अचानक सूना हो गया था। अगली सुबह जब जोया ने अदब से अपने ससुर को चाय पेश की तो अरहम ने उसे पास बैठने का इशारा किया। उसकी आवाज में अजीब सी थकान थी। उसने कहा, बहू, जाने क्यों आजकल दिल बहुत भारी रहता है। घर की खामोशी मुझे काटने दौड़ती है। मैं चाहता हूँ कोई हो जो मेरे साथ वक्त बिताए, मेरी तन्हाई कम करे। जोया थोड़ी असहज हुई, लेकिन अदब से बोली, पापा, मैं तो यही हूँ, आपकी खिदमत करना ही मेरा फर्ज है। यह सुनकर अरहम के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई, जो जोया को बेचैन कर गई। वह धीरे धीरे उसके करीब आ बैठा और बोला, फिर देखते हैं बहू, तुम मुझे कितनी राहत दे पाती हो। जोया ने बात को संभालते हुए कहा, पापा, सब्र रखिए, अल्लाह हर मुश्किल आसान करता है। यह कहकर वह रसोई की तरफ चली गई, लेकिन अरहम की निगाहें देर तक उसी ओर टिकी रहीं। इसके बाद घर का माहौल बदलने लगा। अरहम अक्सर बिना वजह जोया पर नजर रखने लगा। उसके हर काम पर टिप्पणी, हर हरकत पर निगाह, सब कुछ जोया को अंदर से डरा रहा था। वह महसूस करने लगी थी कि यह सुकून भरा घर अब असहज खामोशी से भर चुका है। एक रात जब सन्नाटा गहरा गया, अरहम चुपचाप अपने कमरे से निकला और जोया के कमरे की ओर बढ़ा। जोया आईने के सामने खड़ी थी कि अचानक आहट सुनकर वह चौंक गई। पीछे मुड़ते ही बोली, पापा, क्या आपको कुछ चाहिए? अरहम आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वह लड़खड़ाया। पल भर में हालात बेकाबू हो गए। जोया घबराकर पीछे हटी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा, आप ठीक हैं? अरहम ने बात संभालते हुए कहा, माफ करना बहू, दवा लेने आया था, पांव फिसल गया। मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने जोया को अंदर तक हिला दिया। वह बिना कुछ कहे जल्दी से बाहर निकली और बोली, आप अपने कमरे में जाइए, मैं दवा भिजवा देती हूँ। कमरे से निकलते ही जोया की सांसें तेज थीं। उसके दिल में डर, उलझन और अनकही बेचैनी का तूफान उमड़ चुका था। उसे एहसास हो चुका था कि यह घर अब पहले जैसा नहीं रहा। शाम ढल चुकी थी। जोया अपने कमरे में बैठी वीडियो कॉल पर अपने शौहर फैजान से बात कर रही थी। उसकी आवाज में वही पुरानी मोहब्बत थी, वही अपनापन और वही नरमी जो हर दूर बैठे रिश्ते को जिंदा रखती है। वह कभी हंसते हुए उसे दिन भर की छोटी छोटी बातें बताती, तो कभी नए कपड़े पहनकर कैमरे के सामने घूम जाती, कभी कोई प्यारा सा वीडियो रिकॉर्ड करके भेजती और कभी मुस्कुराते हुए उसे हौसला देती कि वह अपनी मेहनत पर ध्यान दे। फैजान भी उसे देखकर सुकून महसूस कर रहा था। दोनों के बीच दूरी थी, मगर दिलों की गर्मी बरकरार थी। लेकिन जोया इस बात से बेखबर थी कि उसी वक्त खिड़की के साए में खड़े होकर अरहम यह सब देख रहा था। उसकी आंखें ठहरी हुई थीं, लेकिन उस ठहराव के पीछे गहरी बेचैनी छुपी थी। उसके चेहरे पर ऐसा तनाव था जो अंदर ही अंदर उबल रहा हो। कुछ पल वह वहीं खड़ा रहा, फिर बिना कोई आवाज किए वहां से हट गया। मगर उसके जहन में कई उलझी हुई बातें एक साथ करवटें ले रही थीं। अगले दिन जोया अपने कमरे में मोबाइल में मशगूल थी कि अचानक बाहर से किसी औरत की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर बाहर आई। सामने देखा तो अरहम एक अजनबी महिला से बातचीत कर रहा था। जोया के चेहरे पर हैरत भी थी और दबा हुआ गुस्सा भी। उसने सख्त लहजे में पूछा कि यह महिला कौन है।
अरहम ने पूरे इत्मीनान से जवाब दिया। उसकी आवाज में न घबराहट थी न झिझक। उसने कहा कि वह पहले ही बता चुका है कि वह तन्हाई से जूझ रहा है और अपने आगे के बारे में सोच रहा है, इसलिए किसी से मशविरा कर रहा है। उसके लहजे में अजीब सा आत्मविश्वास और ठहराव था, जैसे उसने अपने फैसले पहले ही कर लिए हों। यह सब देखकर जोया के दिल में बेचैनी और गुस्सा एक साथ उमड़ पड़े, मगर वह कुछ बोले बिना चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। अंदर ही अंदर उसका दिल कांप रहा था। वह जानती थी कि अगर अरहम ने दोबारा शादी का कदम उठाया तो इस घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों की सीमाएं और हालात सब कुछ बदल जाएंगे। यही सोच उसे रात की खामोशी में बेचैन करती रही। रात गहराई तो जोया के कदम अपने आप अरहम के कमरे की तरफ बढ़ गए। उसके हाथ में दूध का गिलास था। उसने धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर अरहम बिस्तर पर लेटा हुआ था और पुराने खतों व तस्वीरों को देख रहा था। बीते वक्त की यादें जो शायद आज की तन्हाई को और भारी बना रही थीं। आहट सुनते ही उसने फुर्ती से वे सब चीजें तकिए के नीचे सरका दी। जोया अंदर आई और नर्म आवाज में बोली कि वह उन्हें थका हुआ महसूस कर रही है और बस उनका हाल पूछने आई है। अरहम ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। जोया ने अदब से उनका हालचाल पूछा और कहा कि वह उनके सुकून का पूरा ख्याल रखना चाहती है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। उस खामोशी में बीता हुआ वक्त, अकेलापन और गलत फैसलों का बोझ साफ महसूस किया जा सकता था। तभी अरहम उठ खड़ा हुआ। उसके कदमों की धीमी आहट उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी, मानो आने वाले लम्हों की बेचैनी पहले ही कमरे में उतर आई हो। वह सीधा जोया के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में दाखिल होते ही उसकी निगाहें बेचैन होकर हर कोने को टटोलने लगीं, जैसे वह किसी छुपे हुए राज की तलाश में हो। उसकी आंखें ठहर नहीं रही थीं। तभी उसकी नजर अलमारी के पास रखे फूलों के एक छोटे से कुलदान पर जा टिकी। अरहम ने उसे उठाया, कुछ पल हाथ में घुमाया और जैसे ही उसकी समझ में बात आई, उसके होठों पर एक डरावनी, रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। वह बिना कोई आवाज किए कुलदान वापस वहीं रख देता है और खामोशी से अपने कमरे में लौट आता है। बिस्तर पर लेटते वक्त उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सच मिल गया हो। अगला दिन अजीब था। जोया पूरे दिन अरहम को खुश करने की कोशिश में लगी रही। कभी वह उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती, कभी उसकी गोद में बैठ जाती, तो कभी उसके गले में बाजू डालकर मुस्कुराते हुए बातें करती। मगर अब अरहम पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी निगाहें जोया से टकराती, मगर वह तुरंत मुंह फेर लेता। उसकी बेरुखी में कोई छुपा हुआ इरादा साफ दिखने लगा था। जोया यह बदलाव समझ नहीं पा रही थी, फिर भी अपनी बनावटी मोहब्बत जारी रखे हुए थी। अगली रात अचानक जोया के कमरे से सिसकियों की आवाज आई। आवाज सुनते ही अरहम घबरा गया और दौड़कर कमरे में पहुंचा। बहू, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों रो रही हो? जोया बिस्तर पर बैठी थी, आंसुओं में डूबी हुई। टूटे स्वर में बोली, पापा, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मेरी इज्जत लूट ली गई। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। फैजान की गैर मौजूदगी में जोया पीछे से दूसरे मर्दों से मिलती थी और यह बात अरहम ने पुख्ता सबूतों के साथ अपने बेटे को बता दी थी, जिसे सुनते ही बेटा आग बबूला हो उठा और दुबई से वापस आ गया। घर आते ही फैजान का दिल अब पूरी तरह बदल गया। उसने घर आते ही सख्त आवाज में जोया से कहा, मेरे घर से निकल जाओ, मैंने तुम्हें इज्जत दी, यही मेरी गलती थी। जोया उसके पैरों में गिर पड़ी, मगर फैजान ने 3 बार साफ कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। दरवाजा बंद हो गया। कमरे में सिर्फ सन्नाटा रह गया। फैजान रो पड़ा और अरहम से लिपट गया। अब्बा, मुझे सच का इल्म नहीं था, अरहम ने भर्राई आवाज में कहा। बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि सच वक्त रहते सामने आ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह धोखा, यह झूठ, इसे भूलने में वक्त लगेगा, मगर सच का सामने आना भी रहमत से कम नहीं। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो अल्लाह के नाम पर लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।